हेलो दोस्तों, अगर आप घर बैठे ऑनलाइन गेम खेल कर लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको क्लिक करने के बाद आप सीधे पेटीएम फर्स्ट गेम पर पहुंच जाएंगे, जिसे पेटीएम ने खुद बनाया है। और अगर आप हमारे रेफर कोड का यूज़ करते हैं, जी न्यूज़ जो रेफर कोड है उसका यूज़ करते हैं, तो आपको 50 रुपये का बोनस भी मिलेगा। इसमें बहुत से मनपसंद गेम है जैसे क्रिकेट, लूडो, रम्बी और बहुत से गेम है जिसको आप आसानी से खेल कर रोज़ हज़ारों लाखों रुपये कमा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के तुरंत जाइए, डाउनलोड करिए और रोज़ हज़ारों लाखों रुपये कमाइए। भारत की तिब्बती सीक्रेट फोर्स से कांपा चीन, एक कमांडो शहीद होने पर खुला राज। नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे हैं जी न्यूज़। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल की मेंबरशिप लेकर आप बम्पर इनाम भी जीत सकते हैं। चलिए बढ़ते खबर की ओर। गुवाहाटी, भारत में तिब्बतियों की एक ऐसी सीक्रेट फोर्स है जिसको लेकर चीन कांप रहा है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारतीय चीन का तनाव बढ़ता ही जा रहा है, जो 4 महीने से ज़्यादा हो चुका है। और अब भारत ने चीन को कमज़ोर नब्ज को दबाना शुरू किया। भारत में रह रहे तिब्बती शरणार्थी से बनी सीक्रेट फोर्स, जिसके बारे में अब तक कभी खुलकर बात नहीं हुई है, अब यही फोर्स चीन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रही है। भारत ने भी आधिकारिक तौर पर अब इस सीक्रेट फोर्स की बात नहीं की है, लेकिन आज इस फोर्स के एक शहीद कमांडो को अंतिम विदाई देने बीजेपी के सीनियर नेता राम माधव भी पहुंचे। भारत माता की जय के नारे के बीच तिरंगा और तिब्बती झंडा साथ लहरा रहा था। इसका साफ संकेत है कि अब भारत ने चीन की दुखती नस पर हाथ रख दिया है, दबा दिया है। तिब्बत के जरिए भी चीन पर दबाव बनाना शुरू किया। यह भारत की बदली रणनीति और पॉलिसी में बदलाव का भी संकेत है। 29-30 अगस्त की रात को जब चीन ने पोगोंग झील के दक्षिण किनारे में घुसपैठ की कोशिश की तो भारतीय सेना ने न सिर्फ इसे नाकाम किया बल्कि उन अहम चोटी पर पहुंच गए, जिसके बाद यहाँ भारत की स्थिति मजबूत हो गई है। इसमें भारत की सीक्रेट फोर्स यानी स्पेशल फोर्स का भी हाथ है और वो भी इसमें शामिल है। भारत की सरहदों की रक्षा में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एसएफएफ के कमांडो नेइमा तेजिंग की इस दौरान बारूदी सुरंग फटने से मौत हो गई। यह शहादत उन्होंने भारत की रक्षा के लिए दी। सोमवार को लेह में उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई है। अंतिम विदाई के दौरान एसएफएफ की विकास बटालियन ने के बैनर भी लोगों के हाथ लगे हुए हैं। भारत माता की जय के साथ ही तिब्बत देश की जय के नारे लगातार गूंजते रहे। अंतिम विदाई में बीजेपी के सीनियर नेता राम माधव भी शामिल हैं। इसके जरिए भारत सरकार ने एक तरफ से चीन को साफ संकेत दिया है कि अब तिरंगे के साथ तिब्बती झंडा साथ लहराना है। इसका मतलब कि तिब्बत के लोग भी भारत के साथ हैं। दरअसल एसएफएफ ने भारत में रहे तिब्बती रेफ्यूजी और तिब्बती की दुखती रग है। 1962 में चीन के साथ युद्ध के तुरंत बाद इस स्पेशल फ्रंट फोर्स का बनाया गया था। भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद उस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर रहे बीएन मलिक ने यह सुझाव दिया कि तिब्बती लड़ाकों की फोर्स तैयार की जाए। जब ये फोर्स बनी तो इसका नाम इस्टेब्लिशमेंट 22 था। उस वक्त करीब 5 से 6 हजार तिब्बती लड़ाकों को भर्ती हुई थी। उस वक्त उनका मकसद यह था कि तिब्बत और चीन से मुक्त कराना है। बाद में इसका नाम बदल के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कर दिया गया है। यह फोर्स कैबिनेट सचिवालय के अंदर आती है और सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। इसका हेड आईजी होता है और आर्मी के मेजर जनरल रैंक का अधिकारी होता है। शुरुआत में सीक्रेट फोर्स में सिर्फ तिब्बती रेफ्यूजी ही थे, लेकिन अब इसमें गोरखा जवान भी शामिल है। इसकी यूनिट और विकास बटालियन किया गया। अभी कुल 7 विकास बटालियन है। इसके बारे में जानकारी सीक्रेट रखी जाती है, इसलिए कौन कहाँ पर तैनात है, कितने जवान, इन सभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिलती है। इस सीक्रेट फोर्स ने 1971 युद्ध में भी पाकिस्तान को सबक सिखाया था। गोल्डन टेम्पल में चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार, कारगिल युद्ध और कई एनकाउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन में भी सीक्रेट फोर्स के कमांडो ने हिस्सा लिया है। यह एक सीक्रेट फोर्स है, इसलिए अब तक इस पर खुलकर बात नहीं होती है, लेकिन जिस तरीके से अब एसएफएफ के कमांडो को अंतिम विदाई दी गई है, इससे साफ है कि सीक्रेट फोर्स को भारत का उतना सीक्रेट नहीं रखना चाहती है, क्योंकि ये सीक्रेट फोर्स चीन को सिर्फ एलएसी पर ही धूल नहीं चटा रही बल्कि उनके दिमाग में भी डर पैदा कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।